हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम बात करेंगे एचटेट टीजीटी सोशल साइंस के सब्जेक्ट की कि कैसे तैयारी करें। जिन बच्चों की तैयारी हो गई है वो अब क्या करें। ठीक है, पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम 3 टॉपिक देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि जिन बच्चों की तैयारी हो गई है वो क्या करें। ठीक है, एक हम जानेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। ठीक है, जो ज़्यादा टाइम तक हमें जो है याद रहे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि एचटेट टीजीटी एसएसटी के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं और कहाँ कहाँ से आपको जो है तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत। देखो, ज्योग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है आपका। सोलर सिस्टम, अर्थ मोशन, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। देखो, ये जो टॉपिक्स है ये आपको क्लास 6th की जियोग्राफी के अंतर्गत मिल जाएंगे। वरना जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए जो ज्योग्राफी हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, उनमें भी ये सब कुछ कवर हो जाता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसके अलावा उसके आगे अगर आप देखोगे, डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म, वेरियस एजेंट एंड प्रोसेस, एटमॉस्फेरिक, यानी ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपके क्लास 11th की ज्योग्राफी से है। ठीक है, वो आपको कंप्लीट करनी है। फिर आप देखोगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजियोग्राफी, फिजिकल स्ट्रक्चर, ड्रेनेज, क्लाइमेट, ये आपकी क्लास 11th की जो सेकंड बुक है वहाँ से है। ठीक है, यानी आपकी तैयारी ज्योग्राफी की सिर्फ क्लास 11th की दोनों बुक से कंप्लीट हो सकती है एचटेट की। ठीक है, उसके साथ कुछ टॉपिक आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब करते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, तो इसमें है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत क्या है, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये कुछ जो टॉपिक है वो पीसीटी पॉलिटी के अंतर्गत भी सेम है। इसलिए आप पॉलिटी के लिए क्या करना है आपको, एक तो आपको ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो पॉलिटी, वो पढ़नी है आपको। लूसेंट से आप पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब पर जिसका भी आपको अच्छा लगे पढ़ाना, वहाँ से आप जो है कंप्लीट कर सकते हो। जो आपकी कॉमन पॉलिटी होती है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वहाँ से वो आप ये टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है, ये आपका वहाँ से हो जाएगा। लेकिन ये जो कुछ कंसेप्ट है वो क्लास 11th की जो आपकी 2 बुक है पॉलिटी की, वो आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ जो पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे यूएनओ है, कोल्ड वॉर है, नैम है, सार्क है, एशियान है, डब्ल्यूटीओ, ये आपके 12th क्लास की पॉलिटी के अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल यहाँ से तो क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। ठीक है, तो आपको 12th क्लास की पॉलिटी तो बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जानी है। देखो, जो आपकी क्लास 11th की पॉलिटी है, अभी मेरे को बुक का नाम याद नहीं आ रहा, जिसके अंतर्गत आप जो है सेकुलरिज्म, लिबर्टी, इन सब के बारे में पढ़ते हो। देखो, ये टॉपिक्स है उसके अंतर्गत। हाँ जी, यहाँ पर देखो, एक के अंतर्गत है जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म। ये जो क्लास 11th की पॉलिटी है, इसमें देखो कुछ ही फैक्ट याद करने हैं आपको, बिल्कुल बहुत कम फैक्ट है, वरना थ्योरी दी गई है जो कि एग्ज़ाम में एचटेट के अंतर्गत तो नहीं पूछी जाती है। सिर्फ कुछ फैक्ट है, आप 1 या 2 दिन में क्लास 11th की वो वाली पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, शायद वो पॉलिटिकल थ्योरी नाम से बुक है। ठीक है, लेकिन क्लास 12th की ये वाली पॉलिटी आपको कंप्लीट करनी है, जिसमें यूएनओ वगैरह है, कोल्ड वॉर है आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, हर साल वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आपका पॉलिटी भी वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम हिस्ट्री की। देखो, हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ते हैं वहाँ से आप हिस्ट्री कर सकते हो। एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर करनी है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहना है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, जो मिडिवल हिस्ट्री है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है हर बार एचटेट के अंतर्गत पूछे जाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, कई बार मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत पोस्ट वगैरह पूछ लेते हैं कि ये पोस्ट कौन से राजा द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, पद वगैरह की बात वहाँ से पूछ लेते, तो वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यानी कॉमन हिस्ट्री आपको करनी है। उसके बाद आप 9th और 10th की हिस्ट्री वहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, जो कि 10th क्लास की हिस्ट्री के अंतर्गत है। तो 9th और 10th की हिस्ट्री, और साथ में आपको क्या करना है,
जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की तैयारी करते हैं, हम लूसेंट भी आप प्रेफर कर सकते हो, लूसेंट से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम फोर्थ सब्जेक्ट देखते हैं तो हमारा आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जितने भी ये टॉपिक है ये आपको 9th और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा एचटेट में जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, यानी क्लास 11th की और क्लास 12th में 2 बुक्स होती है आपकी, मैक्रो और माइक्रो, कंप्लीट करनी है आपको, बिल्कुल कंप्लीट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों बुक। तो आप सिर्फ इतना कर लेना, 9th 10th की इकोनॉमिक्स और मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिनको बुक्स नहीं पढ़नी है, जिनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वीक है, तो वो भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है बहुत ही अच्छे से जो है करा रखी है बहुत सारे यूट्यूबर ने, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये था कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। अब देखो, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ ली है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उन्हें क्या करना है, उन्हें सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितने आप एमसीक्यू करोगे उतना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी आसानी रहती है पेपर क्रैक करने की, ठीक है। और साथ में पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर 2014 से शायद जो है टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है और 2023 तक आपको कंप्लीट करने हैं। देखो, एक सब्जेक्ट के अंतर्गत 60 आपको एसएसटी के एमसीक्यू मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप वहीं से देख सकते हो, आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप लगभग 60 से 30 तक नंबर आप आसानी से लेके आ सकते हो अगर आप प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर लोगे। तो प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, सारे आपको पेपर करने हैं, ठीक है। बार बार जितना आप बार बार उनको रिवाइज़ करोगे ना, उतना आपको कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। जैसे अब हम करेंगे, मतलब कैसे पढ़ना, आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पहले आपको चैप्टर रीड करना है। चैप्टर रीड करने के बाद जो भी 4 या 5 क्वेश्चन जो एमसीक्यू देते हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत, वो आपको देखने हैं। अगर वो आपसे हो रहे हैं तो ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो आपकी समझ से बाहर है, तो आपको दोबारा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे आप नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन अभी टाइम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खुद कर रखे हैं। जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो, एक चैप्टर कंप्लीट करते हो ना, वो 2 या 3 पेजेस के अंतर्गत आपकी शॉर्ट नोट्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम टाइम पर आप उनको रिवीजन कर सको, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पेज पढ़ते हो एनसीईआरटी का, तो आपको एक साथ में रफ़ नोटबुक लेके बैठनी है और आपको मतलब 1 या 2 पेज पढ़कर जितने भी आपकी कैपेसिटी होती है, जो भी पढ़ा है वो आप रफ़ नोटबुक में मतलब मेन पॉइंट लिख कर देखोगे कि आपको क्या क्या समझ आया है। अगर इस तरह से आप रेगुलर चैप्टर कर लोगे तो आपकी एनसीईआरटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आप भूल जाओ। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको ज़्यादा नहीं भागना है कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ आपने पढ़ी है उसका बार बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। सैटरडे संडे आप ओनली रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पुरानी चीज़ें जितनी आपको आती है, लेकिन वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि देखो, एनसीईआरटी अगर आप एक बार पढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी बार तीसरी बार ऐसे रिवीजन करोगे ना, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नई टर्म्स मिलेगी, ठीक है। आप देखोगे कि ये रह गया था, ये रह गया, तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस, जहाँ से भी आपको अच्छे लगे आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। प्रीवियस ईयर की तैयारी करनी ही करनी है। और सब्जेक्ट के साथ और इसके साथ जो आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है, एक बार मैं उसके बारे में बता देती हूँ। कॉमन सब्जेक्ट के बारे में देखो क्या आता है आपका कॉमन सब्जेक्ट में। सीडीपी आएगा, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगा, ठीक है, मैथ्स आएगी और इंग्लिश आएगी। आपको कैसे तैयारी करनी है, इंग्लिश 2 बार लिखा गया तो एक बार इसको हम कट कर देते। देखो, आपको डेली क्या क्या करना है, डेली आपको इंग्लिश करनी है, डेली इंग्लिश करनी है। एटलीस्ट आप 20 से 30 वोकैब डेली याद करोगे तो आपके इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। हिंदी आप जो है 2 या 3 दिन में एक बार कर सकते हो,
ठीक है। रीजनिंग, मैथ्स, देखो मैथ्स इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको रोज़ करने हैं। रीजनिंग इजी होते हैं, आप 3-4 दिन में भी करोगे तो हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश और मैथ आपको डेली करना है, 1-1 घंटा दो, जैसा भी आप टाइम दे सकते हो, लेकिन टाइम ज़रूर देना है। और साथ में सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर एचटेट की बात करें तो ये जो है कॉमन सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है कंप्लीट करना, अच्छे से तैयारी करना। जब एग्ज़ाम डेट आ जाए तो आप कॉमन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना। अभी आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा मैंने अभी बताया। जो भी चीज़, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको एक रफ कॉपी लेनी है, उसमें आपको लिखना है कि क्या क्या पॉइंट्स, मतलब रफली वे में लिखना है। ये नहीं कि सजा सजा के बिल्कुल टाइम वेस्ट करना है, नहीं। वो आपका रिवीजन 5 या 10 मिनट के अंतर्गत आप रफ कॉपी में कर सकते हो, ठीक है। आपको देखना है मेन मेन पॉइंट कि क्या क्या आपको याद हुआ है। जो चीज़ आप लिख के याद कर सकते हो वो आप मतलब कभी भूल ही नहीं सकते। और मेन पॉइंट है आपका रिवीजन। वीक में जो भी आपने पढ़ा है रिवीजन ज़रूर करना है, बार बार उसको रिवीजन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस। एमसीक्यू देखो क्लास 11th के ज्योग्राफी के एमसीक्यू मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करा देती हूँ, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करा रखे हैं 2015 से लेकर 2023 तक, सारे टीजीटी सोशल साइंस के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक मेरा ये मानना है कि मैंने यूट्यूब पर भी जब मैंने तैयारी की थी तो बहुत सर्च किया था, तो आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी टीजीटी सोशल साइंस की, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वो मैंने बहुत अच्छे से करा रखा, आप वहाँ से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज़।